कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों का क्लास लेकर आई हूँ, पर कोई नहीं, अब से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो चैप्टर 13 तक क्लास 3 बिहार बोर्ड का मैं करवा चुकी हूँ। चैप्टर 14 से आज मैं हिंदी का शुरू करती हूँ और चैप्टर 14 है दीप जले, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दिवाली का त्यौहार सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि इसमें पूरे घर की सफाई की जाती है और दिवाली के दिन पूरे घर को, घर के बाहर कहीं भी चारों तरफ सिर्फ दीप ही दीप नज़र आता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है दीप जले। द्वार द्वार दीप जले, दीप जले गांव गांव, बगिया की छाँव छाँव, द्वारे पर आंगन में धूम मची ठाव ठाव। आओ रे गाओ रे ढोलक पर नीम तले, दीप जले दीप जले, द्वार द्वार दीप जले। तो दिवाली के दिन क्या होता है, हर एक द्वार पे, मतलब जितना भी घर आपको दिखेगा, हर एक घर में दीप जलते रहता है, हर एक गांव में दीप जलते रहता है। चाहे वो पेड़ पौधा के नीचे हो, बगिया की छाँव छाँव, फिर द्वारे पर, आंगन में, छत पे, चारों तरफ दीप ही दीप। और बच्चे मिलके खूब धूम मचाते हैं, खूब मजा मस्ती करते हैं। ढोलक पर नीम तले दीप जले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। तो सभी जगह नीम के पेड़ के नीचे, ढोलक पे, सभी जगह देखते हो ना, घर में जितने भी सामान होते हैं, कहा जाता है कि लक्ष्मी को हम उस दिन बुलाते हैं। बहुत अंधेरा होता है, अमावस की रात होती है और उसमें दीप जला के हम, लक्ष्मी माता दीप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, रोशनी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो सभी जगह पे हम लोग दीप जलाते हैं। नन्हे ए दीपे नेह के उजारे हैं, अमावस के चंदा है राह के सहारे है। रात के समुंदर में तारों की नाव चले, दीप जले दीप जले, द्वार द्वार दीप जले। तो ये जो छोटा छोटा नन्हा नन्हा दीप होता है, ये प्रेम के उजारे हैं। और अमावस की रात, पता होगा आप लोगों को, अमावस के दिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो उस अमावस के लिए ये दीप जो है चांद के समान है। और राह जो पूरा अमावस की रात में अंधेरा होता है, वो इस दीप की वजह से रोशनी हो जाता है। और ये राह के सहारे है, रात के समुंदर में तारों की नाव चले। और ऐसा लगता है कि जैसे रात का समुंदर है और उसमें तारों की नाव जो है चल रही है। जो दीप है वो तारों के जैसे दिखती है ना, जब जलती है तो लगता है जैसे तारों की नाव रात के समुंदर में चल रही है। दीप जले द्वार द्वार दीप जले। दानव की हार की, मानव की जीत की, दीपों का पर्व है जन जन की प्रीत की। तो इस दिन दानव की हार हुई थी और मानव की जीत हुई थी, पता है ना सभी लोगों को। श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास काट के अपने घर आए थे उस दिन। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि दीपावली मनाई जाती है। तो उस दिन दानव की हार हुई थी और मानव की जीत हुई थी। दीपों का पर्व है जन जन की प्रीत की, और सभी से प्रेम करने का, सभी से प्रेम करने का पर्व है ये दिवाली। आपस में सब बच्चे कैसे एकजुट हो जाते हैं, सभी मिल के जो भी हमारे पास फुलझड़िया, पटाखे, दीप सब जलाते हैं, सब मिल के खुश होते हैं ना। अकेले क्या कोई खुश हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जब हम साथ में होते हैं तभी खुश होते हैं। तो उस दिन सभी लोग भेदभाव भूल जाते हैं। किसी के भी दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट होती है, किसी से झगड़ा हुआ रहता है, या कोई भी बातें होती है, हुई रहती है, तो उसको लोग भूल जाते हैं और सभी से प्रेम पूर्वक सभी मिलके दीपों का पर्व जो है दिवाली वो मनाते हैं। तो वही कह रहा है, जन जन की प्रीत का भेदभाव भूलो रे। और इसमें सभी भेदभाव भूल जाना चाहिए। न छोटे बड़े का भेदभाव हो, न अमीर गरीब का भेदभाव हो, न जाति धर्म का भेदभाव हो। सभी भेदभाव भूलकर सभी को एक होके सभी को आपस में प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाना चाहिए। आपस में मिलो गले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। और कहा जा रहा है कि
आपस में जितना भी भेदभाव किसी के मन में है उस भेदभाव को भूलो और आपस में सभी गले मिलो और प्रेम पूर्वक इस पर्व को, दीपावली को मनाओ। दीप जले द्वार द्वार दीप जले। अभी एक नज़र हम लोग शब्दार्थ पे डाल लेते हैं, क्योंकि कविता में क्या होता है, बहुत सा ऐसा शब्द होता है ना जिसका अर्थ बच्चों को नहीं पता होता है। तो अर्थ हम जानेंगे तभी कविता को समझ पाएंगे, है ना। नेह आया था ना, नेह एक जगह। नेह का अर्थ होता है प्रेम। छाँव मतलब छाया। पर्व, पर्व का मतलब त्योहार होता है। राह, रास्ता को राह भी बोलते हैं। राह रास्ता का पर्यायवाची है। दानव यानी राक्षस। समुद्र, समुद्र, समुंदर मतलब उसमें समुंदर का प्रयोग हुआ है तो समुंदर मतलब समुद्र होता है। ठाव, ठाव मतलब जगह होता है। उजारे मतलब उजियारे, उजाला, प्रकाश। नीम तले, नीम के पेड़ के नीचे। प्रीति यानी प्यार। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर को हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि पहले आप लोग इस कविता को याद करिए और मैंने जो समझाया है इसको समझिए और साथ ही सारे शब्दार्थ को याद करिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करिएगा और अच्छे से, बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करिए। क्वेश्चन आंसर फिर मैं आगे करवाऊंगी और आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे की चैप्टर की ओर। जो भी चैप्टर बचा हुआ है सबको धीरे धीरे ख़त्म करवाऊंगी और सभी क्लास का। बीच में मैं बहुत दिनों से कोई क्लास लेकर नहीं आई हूँ, इसके लिए सॉरी। बहुत सारे रीजन थे जिस रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाई हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।